देखिए पाटलिपुत्र का जो इतिहास है ना वो 2500 वर्ष पुराना है। कितना वर्ष पुराना है? 2500। देश का सबसे बड़ा सेतु है वो है गांधी सेतु। कौन सा सेतु है? गांधी सेतु है, से पूछ रहा है। देखिए पटना का जो नाम पाटलिग्राम था वो बुद्ध काल में, किनके काल में? इस काल में बुद्ध के, इसलिए इसका आंसर क्या हो गया? ए हो गया। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एसडी बाय साइंस क्लासेस में, और मैं हूं दीपक। कैसे आप सभी लोग? उम्मीद करते बढ़िया होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी खासी चल रही होगी। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं संस्कृत के द्वितीय पाठ यानी कि दूसरा पाठ पाटलिपुत्र वैभव से कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। इससे पहले हम लोग प्रथम पाठ से जितने भी क्वेश्चंस थे वो देख चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो चैनल में जाके जल्दी से देख लीजिए, क्योंकि वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण है। वो वीडियो देख लीजिएगा और ये भी वीडियो आप देख लीजिए। यहाँ से भी अच्छे खासे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं पाटलिपुत्र वैभव से। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज के वीडियो को। देखिए चैप्टर का जो नाम है आपको दिखलाई दे रहा होगा। चलिए एक बार फिर से हम भी पढ़ दे रहे हैं, नहीं दिखलाई दे रहा है तो चलिए। पाटलिपुत्र वैभवम, क्या नाम है? पाटलिपुत्र वैभवम। ठीक है, चैप्टर का नाम क्या है? पाटलिपुत्र वैभवम। VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, यानी कि जितने भी क्वेश्चंस VVI हैं आपके एग्जाम के लिए, किस क्या चीज के लिए? आपके एग्जाम के लिए, उन सभी प्रश्नों को आज हम लोग देखने वाले हैं। अगर इतना प्रश्न आप कर लेते हैं तो अगर आपके एग्जाम में सेकेंड चैप्टर यानी कि द्वितीय पाठ पाटलिपुत्र से आते क्वेश्चंस तो आपसे नहीं छूटेगा, इतना कंफर्म है। ठीक है, चलिए देखिए आज का क्या है। सबसे पहला प्रश्न जी आपके स्क्रीन पे प्रश्न दिखाई दे रहा है जी, दिखलाई दे रहा होगा। पहला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। प्रश्न को आप अच्छे से बारीकी से पढ़िए। क्या कहता है? कहता है एशिया महादेश का सबसे बड़ा सेतु कौन है? एशिया महादेश का सबसे बड़ा सेतु आपसे पूछ रहा है कि एशिया महादेश का सबसे बड़ा महासेतु है। ऑप्शन ए है अजय सेतु, विनय सेतु, गांधी सेतु, जवाहर सेतु। तो देखिए एशिया महादेश का सबसे बड़ा सेतु है वो है गांधी सेतु। कौन सा सेतु है? गांधी सेतु है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, गांधी सेतु हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी, गांधी सेतु हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है। प्रश्न को देखिए अच्छे से पहले पढ़िए। ठीक है, चलिए उसके बाद जवाब दीजिए। प्रश्न करा 2 नंबर कि यूनान का राजदूत कौन था? यूनान का राजदूत कौन था? आपसे पूछ रहा है कि यूनान का राजदूत कौन था। तो ऑप्शन है मेगास्थनीज, बी है वेनसांग, सी है इत्सिंग और डी है इनमें से उपयुक्त कोई नहीं। तो देखिए यूनान का जो राजदूत था वो मेगास्थनीज था। कौन था? मेगास्थनीज जो था वो यूनान का राजदूत था, इसलिए इसका आंसर क्या हो गया? ए हो गया, मेगास्थनीज। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है। 2 के बाद क्या कहा? 3वां प्रश्न जी आपके सामने है। 3वां प्रश्न जी ध्यान से पहले पढ़िए, उसके बाद जवाब दीजिएगा। कहता है कि पाटलिपुत्र किस राज्य की राजधानी है? पाटलिपुत्र किस राज्य की राजधानी है? और आप जिस राज्य में रहते हैं उसी राज्य की राजधानी कहाँ है? पाटलिपुत्र है, जो वर्तमान में किस नाम से प्रसिद्ध है? पटना नाम से। किस नाम से प्रसिद्ध है? पटना। ठीक है, तो देखिए बिहार है, उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, डी है आंध्र प्रदेश। जिस स्टेट का, जिस राज्य का एग्जाम देने वाले हैं उसी राज्य का राजधानी आपसे पूछ रहा है। तो देखिए पाटलिपुत्र किस राज्य की राजधानी है? बिहार राज्य की राजधानी कहाँ है? पाटलिपुत्र है, यानी कि पटना है। कहाँ है? पाटलिपुत्र, पटना। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और अगला प्रश्न देखिएगा क्या कहता है। 2 के बाद क्या कहता है? 3 नंबर प्रश्न जी देखिए 3 नंबर प्रश्न क्या कहता है। 3 नहीं 4 नंबर है, सॉरी। कहता महावीर मंदिर कहाँ स्थित है? महावीर मंदिर कहाँ स्थित है? पटना का प्रसिद्ध मंदिर महावीर मंदिर ना। ऑप्शन ए है गया, बी है बक्सर, सी है पटना, डी है आरा। बतलाइए महावीर मंदिर कहाँ स्थित है? जल्दी से बतलाइए क्या होगा इसका सही आंसर। तो देखिए महावीर मंदिर जो है वो पटना में स्थित है। कहाँ है? पटना का बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है और ये कहाँ स्थित है? पटना में। ठीक है, चलिए और पटना गए होंगे तो आप लोग जरूर घूमे होंगे, महावीर मंदिर देखे होंगे ना जी। देखिए 5 नंबर प्रश्न कहता है कि नगर की पालिका देवी कौन है? नगर की पालिका देवी। तो देखिए ना पालिका, प से पालिका, प से क्या है? पालिका, तो प से कौन सा ऑप्शन है वो आंसर होगा। देखिए ना दुर्गा देवी नहीं है, सरस्वती नहीं है, कौन? पटन देवी। नगर की पालिका देवी कौन है? पटन देवी, इसलिए इसका आंसर क्या हो गया? सी हो गया, पटन देवी हो गया। क्या हो गया? सी, पटन देवी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और अगला प्रश्न देखिएगा क्या कहता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न जी 7 नंबर देखिए। 7 नंबर सॉरी 6 नंबर है ना।
एक नंबर प्रश्न देखिए, एक कमोदी महोत्सव कहाँ मनाया जाता था? कमोदी महोत्सव कहाँ मनाया जाता था? आपसे पूछ रहा है कमोदी महोत्सव कहाँ मनाया जाता था। थोड़ा सा आप दिमाग भी लगाएंगे तो ये पाटलिपुत्र के बारे में है। तो कमोदी महोत्सव कहाँ मनाया जाएगा? पटना में। कहाँ मनाया जाएगा? पटना में। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, पाटलिपुत्र में। क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी, पाटलिपुत्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, पाटलिपुत्र आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा क्या कहता है। 6 के बाद क्या आएगा? 7 नंबर प्रश्न। जी देखिए एकदम एक्यूरेट है, 7 नंबर। ध्यान दीजिएगा, कहता है 7 नंबर कि किसके शासनकाल में पाटलिपुत्र की शोभा तथा रक्षा व्यवस्था अति उत्कृष्ट थी। कह रहा है कि किसके शासनकाल में पाटलिपुत्र की शोभा तथा रक्षा व्यवस्था अति उत्कृष्ट थी। ऑप्शन है अशोक, बी है चंद्रगुप्त मौर्य, सी है बुध और डी है समुद्रगुप्त। बतलाइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए किसके शासनकाल में, तो आपको पता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में पाटलिपुत्र का शोभा तथा रक्षा अति उत्कृष्ट थी। इसलिए इसका आंसर क्या हो गया? बी हो गया, चंद्रगुप्त मौर्य। क्या हो गया? इसका आंसर हो गया बी, चंद्रगुप्त मौर्य हो गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है। 7 के बाद क्या आएगा? 8 नंबर प्रश्न। जी 8वां प्रश्न देखिए क्या कहता है। कह रहा है 8 नंबर कि पाटलिपुत्र का नामांतरण क्या है? पाटलिपुत्र का नामांतर क्या है? पाटलिपुत्र का नामांतर आपसे पूछ रहा है। तो देखिए पाटलिपुत्र का जो नामांतरण है वो है कुसुमपुर है। क्या है? कुसुमपुर है। इसलिए इसका आंसर क्या हो गया? कुसुमपुर हो गया। पाटलिपुत्र का पुराना नाम भी आपसे पूछ सकता है, तो वो क्या है? कुसुमपुर है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है। 8 के बाद क्या आएगा? 9 नंबर। जी 9 नंबर प्रश्न देखिए आपके सामने है। कह रहा है कि कुटनी माता के रचनाकार कौन है? कुटनी माता के रचनाकार कौन है? समुद्रगुप्त, दामोदर गुप्त, चंद्रगुप्त, मेगास्थनीज। बतलाइए कुटनी माता के रचनाकार कौन है? तो देखिए कुटनी माता के जो रचनाकार है आपको पता है कौन है? दामोदर गुप्त है। कौन है? दामोदर गुप्त। इसलिए इसका आंसर क्या हो गया? बी हो गया, दामोदर गुप्त हो गया। क्या हो गया? बी, दामोदर गुप्त इसका सही आंसर हो गया। ठीक है, चलिए आगे चलिए क्या जी। अगला प्रश्न देखिएगा क्या कहता है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। 9 के बाद क्या आएगा? 10 नंबर। जी 10 नंबर प्रश्न देखिए, कह रहा है कि चंद्रगुप्त किस वंश का संस्थापक था? चंद्रगुप्त किस वंश का संस्थापक था? मौर्य वंश, मुगल वंश, परमार वंश और डी है इनमें से कोई नहीं। चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य किस वंश का संस्थापक था? तो ये देखिए नाम से पता चला चंद्रगुप्त मौर्य यानी कि किस वंश का? मौर्य वंश का। किस वंश का? मौर्य वंश का। किस वंश का संस्थापक था? मौर्य वंश का। इसलिए इसका आंसर क्या हो गया? ए हो गया, मौर्य वंश। क्या हो गया? ए, मौर्य वंश। ठीक है, चलिए आगे चलिए क्या जी। अगला प्रश्न देखिएगा क्या कहता है जी। नेक्स्ट 11 नंबर। ध्यान दीजिएगा 11 नंबर पे। कह रहा है कि सिखों के 10वें गुरु कौन थे? सिखों के 10वें गुरु, तो आपको पता है कि सिखों के जो 10वें गुरु थे वो गुरु गोविंद सिंह जी थे। कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। इसलिए इसका आंसर क्या हो गया? ए हो गया, गुरु गोविंद हो गया। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और अगला प्रश्न देखिएगा क्या कहता है जी। प्रश्न देखिए कहता है 12 नंबर की पाटलिपुत्र का बुध काल में नाम क्या था? पाटलिपुत्र का बुध काल में नाम आपसे पूछ रहा है। तो पाटलिपुत्र का बुध काल में नाम क्या था, ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो देखिए पाटलिपुत्र का जो बुध काल में जो नाम था वो पाटलीग्राम था। क्या था? पाटलीग्राम। इसलिए इसका आंसर क्या हो गया? बी हो गया, पाटलीग्राम। क्या हो गया? बी, पाटलीग्राम। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा क्या कहता है। 12 के बाद क्या कहता है? 13 नंबर। जी 13 नंबर प्रश्न देखिए, कहता है पटना के किस दिशा में गंगा नदी प्रवाहित होती है? पटना के किस दिशा में गंगा नदी प्रवाहित यानी गंगा नदी बहती है पटना के किस दिशा में? ये तो बच्चों वाले सवाल है, क्या नहीं जानते हैं? किस दिशा में? उत्तर दिशा में। किस दिशा में? उत्तर दिशा में। इसलिए इसका आंसर क्या हो गया? बी, सी हो गया, उत्तर दिशा। क्या होगा? इसका आंसर हो गया सी, उत्तर दिशा। ठीक है, चलिए कितना आसान प्रश्न सब देखिए, और फिर भी आप लोग कंफ्यूज होते रहते हैं, सर कहते हैं कौन सा प्रश्न पूछेगा।
देखिए 15 कह रहा है कि किस काल में पटना का नाम पाटलीग्राम था, किस काल में पटना का नाम पाटलीग्राम था, ये आपसे पूछ रहा है। देखिए पटना का जो नाम पाटलीग्राम था वो बुद्ध काल में, किनके काल में, इस काल में बुद्ध के, इसलिए इसका आंसर क्या हो गया, ए हो गया। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा जी। 15 नंबर देखिए, कहता है 15 कि गोलघर कहाँ अवस्थित है, गोलघर कहाँ अवस्थित यानी कि स्थित है। गोलघर कहाँ स्थित, आपको पता है कि गोलघर कहाँ है, पटना में, इसलिए इसका आंसर क्या हो गया, ए हो गया, पटना हो गया। ठीक है, चलिए क्या अगला प्रश्न, अगले क्वेश्चन की ओर जी। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है जी। 16 नंबर प्रश्न देखिए, 16 कह रहा है कि पाटलिपुत्र का इतिहास कितना वर्ष पुराना है, पाटलिपुत्र का इतिहास कितना वर्ष पुराना है, 2500 वर्ष, 2000 वर्ष, 3000 वर्ष, 1000 वर्ष। तो देखिए पाटलिपुत्र का इतिहास आपसे पूछ रहा है कितना वर्ष पुराना है, तो देखिए पाटलिपुत्र का जो इतिहास है ना वो 2500 वर्ष पुराना है। कितना वर्ष पुराना है, 2500, इसलिए इसका आंसर क्या हो गया, ए हो गया, 2500 वर्ष। क्या हो गया, ए 2500 वर्ष हो गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है जी। 17 नंबर प्रश्न ये कहता है किस काल में पटना नाम प्रसिद्ध हुआ, किस काल में जो है ना पटना नाम प्रसिद्ध हुआ, यानी कभी भी क्या है, पटना नाम से प्रसिद्ध है, तो किस काल में पटना नाम प्रसिद्ध हुआ, ये आपसे पूछा जा रहा है, जल्दी से बतलाइए। तो देखिए मध्य काल में जो है ना पटना नाम प्रसिद्ध हुआ, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, मध्य काल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, मध्य काल हो गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है, 17 बाद क्या 18। 18 कह रहा है कि गांधी सेतु पुल कहाँ अवस्थित है, गांधी सेतु पुल कहाँ है, तो आपको पता है कि पाटलिपुत्र में कहाँ है, पाटलिपुत्र में किस नदी पर है, तो गंगा नदी पर। गंगा नदी पटना किस दिशा में है, तो याद रखिएगा उत्तर दिशा में। किस दिशा में, उत्तर दिशा में। ठीक है, चलिए 18 बाद क्या आएगा, 19 जी। देखिए 19 नंबर कह रहा है कि पटना शब्द किस शब्द से उत्पत्ति हुई है, पटना जो शब्द है ना वो किस शब्द से यानी कि बना हुआ है, बतलाइए। पटना शब्द किस शब्द से उत्पत्ति हुई है, पटना की किस शब्द से उत्पत्ति हुई है, तो बतलाइए। तो वो जो हुआ है पतनाथ से, किससे हुआ है, पतनाथ से, इसलिए इसका आंसर क्या हो गया, सी हो गया, पतनाथ हो गया। क्या हो गया, सी, पतनाथ हो गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, और अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है, शायद ये हमारा अंतिम प्रश्न होगा। कहता है पाटलिपुत्र में किस महापुरुष की जन्म स्थली है, पाटलिपुत्र में किस महापुरुष की जन्म स्थली है, गुरु नानक, महावीर, गुरु गोविंद सिंह, और डी है गुरु गौतम बुद्ध। तो इसका जो सेंस हो जाएगा, सी हो जाएगा, गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें गुरु थे। कितने गुरु थे, सिखों के 10वें गुरु। ठीक है, ये था आपका 20 प्रश्न, ये जी समाप्त हो गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो आज के हम लेक्चर में देखे पाटलिपुत्र वैभव से कुल 20 प्रश्न जो आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपका एक कमेंट हमें एनर्जी प्रदान करती है वीडियो बनाने के, यानी कि अच्छे से कंटेंट खोज के लाने के लिए। इसलिए आपको जैसा भी लगा आप कमेंट करके जरूर बतलाइएगा। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं हम लोग अगले लेक्चर में, और दो चैप्टर का ऑब्जेक्टिव आपका हो गया। अब मिलते हैं तीसरा चैप्टर, और भी सब्जेक्ट है उनका भी वीडियो बनाना है, तो आप लोग पूरे वीडियो को जरूर देखिएगा, आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए इतना ही। ओके बाय, जय हिंद, जय भारत।